दूसरी बार मेरी आपसे मुलाकात है। मैं आज भी मैं देख कर जा रहा हूँ, मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, मुझे ना आप राजनेता नहीं लगते हो। अभी भी जो चर्चा होती है केवल समाज, जनता, जनता, जब ये राजनेता और समाज सेवी, इन दोनों को किस तरह से आप फ़र्क में देखती हो और आप अपने आप को अभी तक राजनेता क्यों नहीं मानते? हर इंसान जो नेता चुने जाते हैं वो हम में से ही होते हैं, आम आदमी में से ही। लेकिन आज के टाइम में इतना बदलाव आ चुका है कि इंसान के पास बैठना नहीं चाहता। लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो ग्राउंड से हुई है। आप जैसे तो तमाम लोग हैं जो लोग मेयर की तैयारी कर रहे हैं मानेसर नगर निगम से, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में वो सेवा करते थे, फ्री राशन देते थे, मेडिकल कैंप लगाते थे। आप जैसे वो भी सेवा कर रहे हैं, फिर उनमें और आप में अंतर क्या है? आप किसी राजनीतिक पार्टी का दामन क्यों नहीं थाम रहे हो, राजनीतिक पार्टी से क्यों नहीं आ रहे हो? चूँकि आप कहते हो कि नहीं मैं तो जनता के टिकट पे लड़ूंगी। चलिए, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? IMT मानेसर का एक्सपेंशन होना है, 3000 एकड़ में और भी नई इंडस्ट्रीज सब कुछ लगाने की बात की जा रही है। वो 3000 एकड़ आप समझ रही होंगी, मैं 1810 और 1128 वाला वो जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेआउट प्लान सरकार ने कहा है, HSIDC के अधिकारी ने भी ये बोला है कि 3000 एकड़ पे भव्य तरीके से और इंडस्ट्री बनाई जाएगी, की जाएगी। क्या कहोगे? कि जो प्यार और साथ आपने 2020 के शुरुआती दौर पर मुझे दिया था और मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद रखकर मुझे अनुमति दी थी कि बेटा आप चलो, आपके साथ हम खड़े हैं, उस प्यार को, सत्कार को, आशीर्वाद को इसी तरह बरकरार रखिएगा। मानेसर के लोगों के दिलों में दो सवाल आज बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। पहला सवाल कि मानेसर का निगम का चुनाव कब होगा, और दूसरा सवाल कि मानेसर में मेयर कौन होगा। तमाम दावेदार हैं, कोई राजनीतिक सरपरस्ती का दावा कर रहा है तो कोई समाज सेवी बन मानेसर का कमान संभालना चाह रहा है। लेकिन जनता इन वक्त पर डिसाइड करेगी, EVM का बटन दबाकर बताएगी कि आखिर उसका मसीहा कौन होगा, उसका कर्णधार कौन होगा, कौन निगम का कमान संभालेगा। लेकिन इन तमाम वायदों और दावों के बीच हम पहुंचे हैं हयातपुर, जो हयातपुर इलाके में, और हमारे साथ डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं। स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने के लिए। मैं यहाँ इसलिए आ गया, मैं थोड़ा सा और आगे खिसक जाऊँ, आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं इसलिए आ गया, मैंने देखा कि कल बहुत बड़ा कार्यालय आपने खोला यहाँ पे, और मुझे लग रहा है कि 2019 या 20 से आप समाज सेवा का काम कर रही हैं। 2019 में शुरुआत की थी, कोरोना के दौरान। हाँ, तब से लगातार अभी तक समाज सेवा में चल रहे हैं। जी। मैं इसलिए आ गया कि अच्छा, अभी बोर्ड देखा मैंने, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। आप ये डॉक्टर मेडिकल वाले डॉक्टर हो या PhD वाले डॉक्टर हो? काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है। मैं मेडिकल से डॉक्टर हूँ, मैंने PhD नहीं की, मैं मेडिकल से डॉक्टर। अच्छा, मतलब लोगों की सुविधाओं की, समस्याओं का हल के साथ साथ बीमारी का भी निदान करोगे? जी बिल्कुल। शुरुआती दौर में जब हमने समाज सेवा में शुरुआत की थी तब मैंने एज अ डॉक्टर ही जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं उनके साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप्स लगाए थे जिसमें मेडिकल सुविधा प्रोवाइड की गई थी। तो तभी से ये चलता आ रहा है। आपको लगता है कि मानेसर में जिस तरह से आप तैयारी कर रही हैं, पहला सवाल, मानेसर की जनता आपको वोट क्यों देगी? हर इंसान जो नेता चुने जाते हैं वो हम में से ही होते हैं, आम आदमी में से ही। लेकिन आज के टाइम में इतना बदलाव आ चुका है कि इंसान के पास बैठना नहीं चाहता। लेकिन मेरी जो शुरुआत है वो ग्राउंड से हुई है। मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में पहुंचती हूं और सबके साथ एक कोई इलेक्शंस का नाता नहीं है, एक रिश्ता है सबसे, जिसके तहत जो लोग हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं। कल आपने देखा भी होगा यहाँ पर जितने लोग पहुँचे थे, कुछ मुझे बेटी मानते हैं, कुछ बहन मानते हैं, सब यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे। इसी वजह से जनता का पूरा समर्थन है, साथ है, और जनता के कहे अनुसार ही हमने इस इलेक्शंस में कदम रखा था। आपको कब ऐसा लगा कि मुझे ना, अब चूँकि आप तो समाज सेवा कोरोना काल में आप बता रही थी, कोरोना काल से आप कर रहे हो, लेकिन फिर समाज सेवा करते करते, समाज के बीच में जाते जाते, दबे कुचलों के बीच में जाते जाते, आपको आपके जहन में कब आया कि नहीं मुझे मानेसर में मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए?
कोरोना के दौरान जब हमने लोगों को फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह उनके किए, डिलीवरीज करवाई उनके घरों में जाकर, और इसके साथ साथ फ्री राशन की सेवा दी, तो जो हमारे इलाके की सरदारी थी उन्होंने सबने हमारा जो सेवा भाव था और समाज सेवा का भाव था उस चीज़ को देखकर डिसाइड किया कि बेटा आप आगे आओ और हम आपके साथ हैं। उसी दौरान हमने जो मानेसर नगर निगम था इसके अंदर इलेक्शंस में आने का सोचा। ये मेरी सोच नहीं है, हमारे इलाके के जो सरपंच हैं, पंच हैं, जो हमारे इलाके की सरदारी है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, सबका डिसीजन था। नहीं, आप जैसे तो तमाम लोग हैं जो लोग मेयर की तैयारी कर रहे हैं मानेसर नगर निगम से, वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल में वो सेवा करते थे, फ्री राशन देते थे, मेडिकल कैंप लगाते थे, आप जैसे वो भी सेवा कर रहे हैं, फिर उनमें और आप में अंतर क्या है? अंतर एक भाव जुड़ा हुआ है सबके साथ, और उसी भाव के तहत ये शुरुआत की थी और उसके तहत ही चलते जा रहे हैं। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, सम्मानित बुज़ुर्ग हैं, भाईचारा है, सभी इस काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और हमारी जो वोट हैं वो हम तो कहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो हमारा भाईचारा है वो हमसे पहले जाकर हमारे लिए वोट का बोलते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जो सरकार का साथ होगा तभी हो पाएंगे। तो हमारी तरफ से जो हमारा भाईचारा है, हमारे इलाके के जो लोग हैं, वो सब पहुंचकर इलेक्शंस में हमारी सहभागी बन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और आज तक अगर 4 साल का सफ़र पूरा किया है तो उन सब के साथ से ही, और उन्होंने हमें रुकने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, जिसकी वजह से रोज़ प्रोत्साहन मिलता है और हम अपने इस जो मानेसर नगर निगम के सफ़र को चलाए हुए हैं। एक सवाल और भी आ रहा था, कई लोग ये भी कह रहे थे, कल आपने खोला तो कार्यालय खोला, उस वक्त कई लोगों के जहन में सवाल था, मेरे जहन में भी है, फिर आप किसी राजनीतिक पार्टी का दामन क्यों नहीं थाम रहे हो, राजनीतिक पार्टी से क्यों नहीं आ रहे हो? चूँकि आप कहते हो कि नहीं मैं तो जनता के टिकट पे लड़ूंगी। अभी आपने देखा भी होगा कि सर्वे चल रहे हैं, और हमारी जो फ़िलहाल जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी सर्वे करवाएंगे, और हमारी नीतियाँ और जो हमारी जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी नीतियाँ अगर सरकार की नीतियों से मिली और एक समानता हुई और उन्होंने अप्रोच किया तो बिल्कुल मतलब राजनीतिक पार्टी से परहेज नहीं है, बस नीतियों को लेकर दिक्कत है। हाँ जी, बिल्कुल। नीतियों का सम्मेलन हो तभी इंसान कुछ भी काम कर सकता है। अच्छा चलिए, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? पार्टी तो भाई साहब जो कार्य करेंगी वही उचित है, और फिलहाल तो देखा जाए तो जो सत्ता में पार्टी होती है उसी का दामन थामा जाता है। तो अगर मैं दामन थामने मैं एक महिला आपको देख रही हैं, कोई देख रहा है यहाँ पे, आपके दर्शक देख रहे हैं, जो वोटर देख रहे हैं, उनके ध्यान में भी होगा कि जिससे जो आपको रोल मॉडल अपना मानती हैं, जो मानती है कि नहीं ठीक है डॉक्टर इंद्रजीत यादव जैसे कहेंगे वैसे मैं करूँगी, तो अगर वो सोचें कि आखिर हमारी मैडम कौन सी पार्टी, कौन से नेता को ज़्यादा पसंद करती हैं, जैसा जनता का प्रभाव होगा उसी के हिसाब से हम जाएंगे, क्योंकि जनता के मतलब कंधों पर ही हमने ये शुरुआत की थी, उनके साथ पे ही ये शुरुआत की थी। जैसा हमारे कार्यकर्ता बोलेंगे, जैसे विचारधारा हमारी जनता की होगी, उसी पार्टी के तरफ हम रुख करेंगे। चलिए, मानेसर जो है निगम, वो प्रदेश का सबसे रिचेस्ट निगम है, सबसे धनी निगम है यहाँ, और यहाँ जो वर्कर काम करते हैं वो प्रदेश में सबसे जो गरीब तबका है वो तबका भी यहाँ काम करता है। इन दोनों का सामंजस्य बैठाना, दोनों के बीच में समन्वय बैठाना, एक सबसे हाई लोग हैं, एक सबसे लो हैं, और एज ए मेयर, चूँकि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है मेयर का, तो बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों पे होगा। इनकी समन्वय को लेकर कैसे देख रहे हो? कार्य जो हैं वो सबके लिए बराबर हैं, क्योंकि हमारा जो मानेसर नगर निगम का क्षेत्र है वो देहाती भी है और अर्बन भी है, तो दोनों तरह के लोग हैं इसमें। लेकिन जो कार्य किए जाएंगे वो समानता को लेके किए जाएंगे, जैसे पानी की जो दिक्कत है उसको देखकर, बिजली को, सफाई को, पर्यावरण संरक्षण को, और जो मेन दिक्कत है वो है बेरोज़गारी की। बेरोज़गारी को मुख्य इस समस्या को मुख्य लेकर चला जाएगा,
और दोनों क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे, देहाती भी और अर्बन में भी। 3000 एकड़ पे अभी हाल ही में एक स्टोरी मैंने देखी थी और अधिकारियों ने कहा है कि आईएमटी मानेसर का एक्सपेंशन होना है। 3000 एकड़ में और भी नई इंडस्ट्रीज सब कुछ लगाने की बात की जा रही है। वो 3000 एकड़ आप समझ रही होंगी, मैं 18 से 10 और 11 से 28 वाला वो जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेआउट प्लान सरकार ने कहा है, HSIDC के अधिकारी ने भी ये बोला है कि 3000 एकड़ पे भव्य तरीके से और इंडस्ट्री बनाई जाएगी, की जाएगी। क्या कहोगे आप? बिल्कुल सरकार के साथ बिल्कुल जो उन्होंने सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा, और अपने क्षेत्र में जितनी वृद्धि हो उतनी कम है। तो बिल्कुल हम सरकार के इस जो उन्होंने डिसीज़न लिए हैं उसके साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं। और जो ये 3000 एकड़ जो ज़मीन है, इससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आएंगी, और कई लोगों को अर्बनाइजेशन भी मिलेगी बिकॉज़ वहाँ सेक्टर काटे जाएंगे। तो माहौल बदलेगा, अच्छा जो है माहौल रहेगा। तो बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं। मैं एक डर तो नहीं लगता चुनाव को लेकर कि चुनाव आएगा, ये कि डर भाई? नहीं, डर नहीं लगता, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। और नहीं, आपके अंदर कोई घबराहट सी जैसे कि नहीं चुनाव में जा रही हूँ? नहीं, घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो हमेशा से ही साथ रही है, और जो चुनाव होता है वो जनता का है। तो बिल्कुल भी कोई किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि साथ में माताओं का आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, जो भाईचारा है वो साथ में कदम से कदम मिला के चल रहा है। तो ऐसा कोई घबराहट, कोई डर नहीं है। अभी मैंने देखा बाहर आपके बस आप जा रही थी, उस पर आपका नाम लिखा हुआ था, वो शायद आपने ही बस, वो कहाँ के लिए बस निकली है? हमारे पिछले 4 सालों से 2020 से हमने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें अयोध्या के लिए, श्री राम मंदिर के लिए, खाटू श्याम जी के लिए, सालासर बालाजी के लिए, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, जो हमारे यहाँ पर धाम है, वहाँ के लिए बसेस की जो रेगुलर तीर्थ यात्रा जो है वो हमारे द्वारा चलाई गई है। और आज भी अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए बस को रवाना किया है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जनता का प्यार। क्या? और उनका साथ। क्या? और इसी सहारे निगम तक? जी बिल्कुल, उन्हीं के सहारे चले थे, और उन्हीं के सहारे जो हमारी मंजिल है मानेसर नगर निगम, वहाँ तक पहुँचेंगे। चलिए, अभी तो खैर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर मानेसर को जिस तरह से रिजर्व करने की बात की जा रही है, कई नेता कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति होती है फिर डॉक्टर इंद्रजीत यादव क्या करेंगी? 5 साल और इंतज़ार करेंगे। विधानसभा की तरफ भी रुख है? जैसा देखा जाएगा, जैसे समय के अनुसार जो परिवर्तन होंगे, जनता का साथ है। और अगर क्षेत्र में बदलाव लाना है, वृद्धि लानी है, तो सरकार का हाथ थामना पड़ेगा। अगर मानेसर नगर निगम प्रथम हमारा जो प्रायोरिटी है, उद्देश्य है, वो तो मानेसर नगर निगम है। लेकिन अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रिजर्व कर दी जाती है, तो विधानसभा की तरफ भी रुख किया जाएगा। अच्छा, एक और बात है आपसे कि जिस तरह से ये चुनाव की यहाँ चर्चा चल रही है, मानेसर निगम की चल रही है, तमाम लोग खड़े हो रहे हैं, मैं कई लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई जो चुनाव की तैयारी में है, अगर वो सब आपको ही अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, कहते हैं कि वो हमारी लड़ाई डॉक्टर इंद्रजीत यादव से ही है। ये क्या कर दिया आपने कि सबकी लड़ाई आप ही से है? इसमें देखा जाए तो मेरा तो एक चेहरा और नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव, लेकिन हर गांव में, हर घर में डॉक्टर इंद्रजीत यादव है। इसी वजह से सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है वो मुझे माना जा रहा है, क्योंकि मैं एक नहीं हूँ, अनेक हूँ। दूसरी बार मेरी आपसे मुलाकात है, मैं आज भी मैं देख कर जा रहा हूँ, मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, मुझे ना आप राजनेता नहीं लगते हो। अभी भी जो चर्चा होती है केवल समाज, जनता, जनता, जब ये राजनेता और समाज सेवी, इन दोनों को किस तरह से आप फर्क में देखती हो, और आप अपने आप को अभी तक राजनेता क्यों नहीं मानती हो? राजनेता जब राजनीति में उतरते हैं, राजनेता और जो आम पब्लिक है, मेरा नज़रिया ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा जो है वो बीच में बहुत मायने रखता है, और थोड़ा सा पढ़ी लिखी भी हूँ। तो शुरुआत से मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं आका कि भाई किसी में कोई फ़र्क होना चाहिए, सभी
सबको मैं बराबर की नज़र से देखती हूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ वो मन में आया नहीं कभी कि भाई राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोई राजनीति में ऊपर उठता है तो वो जनता से ही उठता है, और अगर जनता नहीं होगी तो राजनेता नहीं होगा, राजनेता नहीं होगा तो जनता नहीं होगी। तो मैं दोनों को बराबर आंकती हूँ। मेरे देखने का नज़रिया ऐसा है कि सभी बराबर है। समाज सेवा के अलावा और क्या करते हो आप घर में जब रहते हो तो? घर के कार्य। अच्छा, आप घर का काम, खाना बनाती हैं? बिल्कुल, शाम को बच्चों को चूल्हे पे रोटी सेक के भी खिलाती हूँ। अच्छा, कैमरे में बोल रहे हो या सच बात है? बिल्कुल सच है। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ। मेरा छोटा बेटा मैक्सिमम शाम को ज़िद करता है कि मम्मी आप रोटी बनाओ, और चूल्हे पे बैठ के ही वहीं खाता है रोटी। मतलब एंड ऑफ द इंटरव्यू मैं ये कहूँ, जो मेरी बातचीत है, मैं अपने शब्द में, कि आप अगर राजनेता बनकर जनता से दूर होना हो तो राजनेता बनना पसंद नहीं करोगे, आप चाहोगे समाज सेवी बनकर जनता के करीब ही रहूं मैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी दिल से भावना है कि मैं लोगों के बीच रहूं, उनके दुख सुख में उनकी भागीदार बनूं, और जो एक प्यार का जो रिश्ता बना हुआ है वो लास्ट तक कायम रहे। उसमें अगर राजनीति की दीवार आती है तो मैं उस दीवार को तोड़कर राजनेता की जगह समाज सेवी बनना पसंद करूँगी, क्योंकि समाज में रहकर जो उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं, मुझे नहीं लगता कि राजनीति जो है, राजनीतिज्ञ बन के आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और आज मानेसर को इसकी ज़रूरत भी है। जी बिल्कुल। तो मानेसर नगर निगम में तो एक प्यार का रिश्ता है। आप कभी मेरे साथ मौका मिले तो आप चलिएगा। जो माताएं हमारी बुज़ुर्ग हैं, जो चल नहीं सकती, बीमार पड़ी हैं, और मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, वो एक बार देख लेंगी। तो अगर मैंने बोल दिया भाई माँ चलना है, तो वो अपनी बीमारी भूल के तुरंत साथ चलती हैं। छोटे बच्चे हैं, वो देख लेते हैं, वो साथ चलते हैं कि आंटी हम आपके साथ डोर टू डोर में चलेंगे। तो इतना प्यार है, इतना लगाव है सबके साथ कि कभी ये महसूस नहीं होता कि मतलब मैं वोट मांगने जा रही हूँ या फिर इलेक्शंस में हूँ। एक परिवार की तरह सब चल रहे हैं साथ। पता है, आपसे मैंने उन सवालों का क्यों जिक्र नहीं किया जो तमाम सवाल हमारे दर्शक कह रहे होंगे कि मैं पूछ लूँ, चूँकि मैं देखता हूँ अमूमन हमारे पत्रकार साथी जाते हैं तो नेताओं से पूछते हैं आप जीत जाओगे तो क्या करोगी, कैसे होगा, ये कैसे होगा, आपका विजन क्या है। लेकिन मैं जो आपकी सादगी देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जहाँ पर मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को बता दूँ कि यहाँ आने के बाद अगर आप आएंगे, चूँकि आप इलाके से हैं तो ज़रूर आते होंगे, और इनको देख कर जो लोग कहते हैं, और आज जो सादगी मैं महसूस कर रहा हूँ, या हमारे जो जनता, हमारी जो दर्शक हैं, वो सादगी आपकी महसूस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मानेसर में समाधान के साथ साथ समस्याओं का इलाज भी ज़रूर होगा। जी बिल्कुल। दो लाइन लास्ट में क्या कहोगे आप अपने दर्शकों के लिए? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो प्यार और साथ आपने 2020 के शुरुआती दौर पर मुझे दिया था, और मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद रखकर मुझे अनुमति दी थी कि बेटा आप चलो, आपके साथ हम खड़े हैं, उस प्यार को, सत्कार को, आशीर्वाद को इसी तरह बरकरार रखिएगा। और मानेसर नगर निगम की इलेक्शंस आ चुकी हैं, आप सब एक परिवार हैं, और परिवार को जिम्मेदारियां बार बार नहीं दी जाती, एक बार कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये इलेक्शंस मेरी नहीं है, आप सबकी हैं। चेहरा मैं हूँ, लेकिन इलेक्शंस आपकी हैं। हारेंगे आप, हारेंगे, जीतेंगे आप, जीतेंगे। तो एकजुटता दिखाइए, एक साथ होकर इस इलेक्शंस को उठाइए, और डॉक्टर इंद्रजीत यादव के सामने मुझसे पहले पहुँचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और मैं एक बार पुनः बता दूं कि जब यहाँ इंटरव्यू के लिए मैं पहुँचा हूँ, और निश्चित तौर पे जो यहाँ की समाज सेविका है, इन्होंने समाज सेवा करके अपना रास्ता बनाया है, और देखना है कि मानेसर की जनता इन्हें कितना प्यार और दुलार इस चुनाव में देती है।